हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th आईटी एंड एसक्यूएफ के अंदर यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस का पार्ट 5 करेंगे। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है सेटिंग अप मल्टीपल शीट, क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर शीट बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। देन हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। ये हमारे सेशन 2 लिंक डाटा एंड स्प्रेडशीट के टॉपिक है। टॉपिक को समझने के लिए हम थ्योरी भी समझेंगे और साथ साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं, जो कि है सेटिंग अप मल्टीपल शीट। इसके अंदर हम समझेंगे कि शीट को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, न्यू शीट कैसे इंसर्ट की जा सकती है किसी भी कैल्क सॉफ्टवेयर या एक्सेल में, एंड लास्ट में हम देखेंगे कि हम शीट को रीनेमिंग कैसे कर सकते हैं। स्प्रेडशीट ऑल्सो अलाउ यू टू लिंक द सेल फ्रॉम वेरियस वर्कशीट एंड फ्रॉम वेरियस स्प्रेडशीट टू समराइज डाटा फ्रॉम सेवरल सोर्सेज। स्प्रेडशीट आपको परमिशन देता है कि आप कई सारे सेल को डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट से आप उनको क्या कर सकते हो, समराइज कर सकते हो। उन वर्कशीट का डाटा, उन वर्कशीट के सेल का डाटा को समराइज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। ओके, तो ये हमारा आगे का टॉपिक रहेगा, इंसर्टिंग न्यू शीट इन एक्सेल। एक्सेल में कैसे न्यू शीट इंसर्ट की जा सकती है। तो आपको क्या करना है, एमएस एक्सेल ओपन करना है, उधर आपको प्लस का साइन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप न्यू शीट इंसर्ट कर सकते हो। और आप होम में जाके इंसर्ट पे क्लिक करोगे, वहां से इंसर्ट शीट पे क्लिक करोगे तो आप शीट को इंसर्ट कर सकते हो। इस तरह का व्यू आपको नजर आएगा डायलॉग बॉक्स, उसके थ्रू आप अपनी शीट इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इंसर्ट शीट लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको कैल्क में न्यू शीट इंसर्ट करनी है तो आपको इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है और वहां पे मेन्यू बार के अंदर आपको शीट को इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, इंसर्ट में गए और यहाँ पे शीट लिखा हुआ है, इधर से आप कोई भी न्यू शीट इंसर्ट कर सकते हो। या फिर आपको यहाँ पे सिंपल सा 3 शीट आपको शो करेगी, या अगर सिंगल शीट भी शो करती है तो आप बाहर यहाँ पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और आप न्यू शीट इंसर्ट कर सकते हो। ओके, रीनेमिंग वर्कशीट, वर्कशीट को कैसे रीनेम किया जाता है। कोई भी आपकी शीट है, चाहे आपकी शीट 1 हो, शीट 2 हो, शीट 3 हो, उस पर आपको सिंपल सा उस शीट के नाम पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे वो शीट नेम सेलेक्ट हो जाएगा, देन आप उसको रीनेम कर सकते हो। और आप राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, शीट मेन्यू या फॉर्मेट मेन्यू में जाकर डिस्प्ले सब मेन्यू के अंदर आपको रीनेम ऑप्शन मिलेगा, वहां से भी आप अपनी वर्कशीट का नाम रीनेम कर सकते हो, यानी कि अपनी वर्कशीट का नेम चेंज कर सकते हो। अब हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओपन ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर ऑन कर लेते हैं और साथ साथ अपना एमएस एक्सेल भी ऑन कर लेते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकली समझेंगे, हम शीट को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, न्यू शीट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और रीनेमिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा एमएस एक्सेल है। किसी भी शीट को आइडेंटिफाई करना होता है तो उसके नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट एमएस एक्सेल में जो आपका 2007 वर्जन है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट दिखाई देगी, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ओके, ऐसे ही हमारे कैल्क के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट शो करती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। और कई बार ओनली शीट 1 शो करती है। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है ओपन ऑफिस कैल्क का तो उसमें शीट 1 शो करेगी। अब हम इसमें न्यू शीट इंसर्ट करके देखते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर राइट क्लिक करना है और देखिए इंसर्ट शीट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि आपको बिफोर इंसर्ट करनी है, यानी कि जो करंट शीट से पहले करनी है या आफ्टर करनी है। अगर आप बिफोर करते हो
ओके, नेम यहाँ पे आप शीट 4 है, आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो अपनी शीट का। सपोज आपने एग्जाम्पल रख दिया। ओके, देन ओके करेंगे और आपकी ये देखिए शीट क्या होगी, बिफोर, यानी कि सबसे पहले आपके इंसर्ट हो चुकी है। अब हम इसमें देखते हैं कि आफ्टर करके देखते हैं। आफ्टर करेंगे, यहाँ पे हम नेम चेंज कर देते हैं, एग्जाम्पल कर देते हैं। तो जैसे हम करेंगे तो देखिए शीट 1 के बाद ये इंसर्ट हो चुकी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमने शीट इंसर्ट करी बिफोर करंट शीट, यानी कि बिफोर करंट शीट से पहले, तो वो शीट 1 से पहले इंसर्ट हुई, और जब हमने आफ्टर करंट शीट करा तो वो शीट 1 के बाद इंसर्ट हुई। वो क्यों? क्योंकि हमारी उस समय शीट 1 सिलेक्टेड थी। ओके, तो इस तरह से तो हम शीट को इंसर्ट कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है, फ्रॉम फाइल। इसके थ्रू आप कोई भी एक्सटर्नल शीट को इसके अंदर करंट शीट के साथ अटैच कर सकते हो, और जो भी आप चेंजेस उस शीट में आप करोगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि आपके करंट शीट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो चलिए अब हम इसको करके देखते हैं। हम फ्रॉम फाइल पे जाते हैं, ब्राउज पर जाते हैं। ओके, और कोई भी एक कैल्क की शीट लेते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बना रखा है स्टूडेंट वाली फाइल, इसको हम लेते हैं। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको कौन सी शीट लेनी है। ओके, तो स्प्रेडशीट की हम किसी भी एक शीट को ले लेते हैं। हमारा डाटा शीट 1 में बना हुआ है तो हम शीट 1 ले लेते हैं, इसको हम लिंक करते हैं। अगर आप लिंक पे अप्लाई नहीं करोगे तो क्या होगा, जो भी आप उधर चेंजेस करोगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। हम यहाँ पे लिंक पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, और हमारी जो सेकंड शीट है यानी कि ओल्ड शीट है उसे ओपन करते हैं। ये हमारी ओल्ड शीट है। अब यहाँ पर देखिए हम इसके अंदर जो भी चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जैसे सपोज करो 77 कर दिया राहिल के अंदर, अर्जुन के अंदर हमने 85 कर दिया। ओके, और इसे सेव कर दिया। लेकिन अभी इसका जो डाटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वो क्यों? सबसे पहले हमें इस फाइल को सेव कर देना है। ठीक है, डाटा अभी तक चेंज नहीं हुआ है, इसको क्लोज करेंगे हम। जब हम इसे दोबारा से रीओपन करेंगे तब वो डाटा रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखिए इसको मिनिमाइज करते हैं, हम शीट को ओपन करते हैं, एग्जाम्पल वाली शीट है हमारी, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ये मैसेज शो करेगा, दिस फाइल कंटेन्स लिंक्स टू अदर फाइल, शुड दे बी अपडेटेड। इसमें अपडेट के लिए पूछ रहे हैं। जैसे ही आप यस करोगे तो जो डाटा हमने यहाँ पे चेंज करा वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। हम यस करेंगे एंड देन हमारा ये डाटा अपडेट हो चुका है। तो ये तो था हमारा लिंक मेथड इंसर्ट शीट के अंदर। ओके, और जब आपने शीट इंसर्ट करी तो उसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट हमने कोई शीट का नाम नहीं रखा, तो 1.2 उसने ले लिया, क्योंकि वो ऑलरेडी शीट 1 थी हमारी ओल्ड वर्कबुक के अंदर। इसी तरह से अगर आपको एक्सेल के अंदर आपको करना है तो आप एक्सेल में भी कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करोगे तो आपकी वर्कशीट इंसर्ट होती जाएगी, और आप शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करके भी न्यू शीट इंसर्ट कर सकते हो। ओके, हम इस पे शॉर्टकट की अप्लाई करके देखते हैं, शिफ्ट प्लस F11। तो ये देखिए इंसर्ट हो। ओके, अब हमारा इसका जो टॉपिक है अगला, कि शीट का नेम कैसे चेंज किया जा सकता है। तो हम किसी भी शीट पे क्लिक करेंगे, डबल टैप प्रेस करेंगे, और यहाँ पे शीट 1 है तो इधर हम नेम चेंज कर सकते हैं। हमने कुछ भी लिख दिया है, क्लास हमने लिख दिया, 10 लिख दिया है, और हम ओके कर देंगे तो यहाँ पे नेम आ गया है। ऐसे हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी नाम प्रेस कर देंगे, ओके कर देंगे। देन यहाँ पे हम शीट 3 पे क्लिक करेंगे, एग्जाम्पल 2 कर दिया हमने, ओके कर देंगे। ऐसे ही हम MS एक्सेल में भी
कर सकते हैं शीट पे डबल क्लिक करके। तो इस तरह से आप शीट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनके नेम से न्यू शीट इंसर्ट कर सकते हो, और हम साथ साथ इनका नेम भी चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपको किसी शीट को डिलीट करना है तो क्या करोगे, सिंपल सा राइट क्लिक करोगे और आप डिलीट कर सकते हो। और अगर आपको मूव करना है, शीट को दूसरी शीट से पहले या बाद में लगाना है, तो वो भी आप कर सकते हो। आप किसी भी शीट पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे मूव और कॉपी ऑप्शन आ रहा है, इससे भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल सा सिलेक्ट कीजिए शीट को और आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं। जैसे ये हमने सिलेक्ट करा, एग्जाम्पल को ड्रैग कर दिया और ड्रॉप कर दिया। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपके वर्कशीट को ही दिखाएगा। यहाँ पे देखिए, समझ में आएगा अब आपको। एग्जाम्पल 2 को हमने सिलेक्ट करा और ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। आप चाहे तो और भी ऑप्शन यहाँ पर आते हैं, जैसे कि रीनेम का राइट क्लिक करके इंसर्ट शीट, डिलीट शीट और मूव और कॉपी शीट भी आता है, आप इससे भी कर सकते हो। ओके, इसी तरह से हम एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। सो स्टूडेंट, अभी तक आपने शीट को आइडेंटिफाई करना समझा, शीट का रीनेम करना सीखा और न्यू शीट कैसे इंसर्ट करते हैं वो चीज़ आपने सीखा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रेफरेंसिंग अदर शीट। तो इसको समझने से पहले हम सेल रेफरेंस समझ लें। सेल रेफरेंस इज द फॉर्मेट यूज फॉर एड्रेसिंग अ पर्टिकुलर सेल। सेल रेफरेंस क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर सेल का फॉर्मेट यूज करना है बाकी सेल में, तो वो सेल रेफरेंस कहलाया जाता है, चाहे वो रो में करें या कॉलम में, यानी कि हॉरिजॉन्टली आप उस सेल को रेफर करें या वर्टिकली। और हम ये भी कह सकते हैं अ सेल रेफरेंस टू अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल। हम सेल रेफरेंस को रेफर टू अ सेल भी कह सकते हैं या रेंज ऑफ सेल भी कह सकते हैं वर्कशीट के अंदर, एंड कैन बी यूज टू फाइंड वैल्यूज और डाटा दैट यू वांट टू फॉर्मूला और कैलकुलेट। और हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं या फिर डाटा को जिसमें आपने फॉर्मूला लगा रखा है कैलकुलेट करने। इन वन और सेवरल फॉर्मूलाज यू कैन यूज सेल रेफरेंस टू रेफर टू डाटा फ्रॉम वन और मोर कंटिन्यूअस सेल ऑन दी वर्कशीट। आप सेल रेफरेंस को रेफर इस तरह से देख सकते हो कि जो डाटा होता है एक या उससे ज़्यादा कंटिन्यूअस सेल में होता है एक ही वर्कशीट के अंदर, या फिर डाटा कंटेंट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्कशीट, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में हो आपका डाटा वर्कशीट के अंदर, उधर भी आप सेल रेफरेंस का यूज कर सकते हो। या फिर डाटा ऑन अदर वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक, सेम वर्कबुक के अंदर अलग अलग वर्कशीट में आपका डाटा है, तो आप वहां से भी सेल रेफरेंस कर सकते हो। सेल रेफरेंस टू अदर शीट, अगर किसी अदर शीट का आपको सेल रेफरेंस लेना है तो आप कैसे करोगे। सपोज आपने, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपके पास एक मार्केटिंग नाम की शीट है। ओके, उसके अंदर आपने B1 से लेकर B10 तक वैल्यू भर रखी है। अब उसका एवरेज निकालना है आपको किसी दूसरी वर्कशीट के ऊपर, तो आप कैसे निकालोगे। सिंपल सा, इक्वल टू आप लिखोगे, एवरेज लिखोगे, देन मार्केटिंग वाली शीट को सिलेक्ट करोगे, हाइफन लगाओगे, उसके बाद रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट कर दोगे, तो वो उसका एवरेज निकाल के दिखा देगा। ठीक है, इसको अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन पहले थ्योरी पार्ट हम समझ लेते हैं अच्छे से। अब हम देखते हैं कैलकुलेट डाटा अक्रॉस वर्कशीट रेफरेंसिंग अदर शीट, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट का डाटा अक्रॉस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं रेफरेंसिंग अदर शीट, किसी दूसरी शीट को रेफरेंस में लेना। तो सपोज आपने 3 शीट क्रिएट कर रखी है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप चाहे कैल्क में क्रिएट कीजिए चाहे MS एक्सेल में। आपने डाटा टाइप करा शीट 1 एंड शीट 2 के अंदर, और शीट 3 के अंदर आपको शीट 1 और शीट 2 का डाटा कैलकुलेट करना है। आपने एक एक्टिव सेल सेलेक्ट करा, यानी कि कोई भी एक सेल सेलेक्ट करा, जिस भी सेल को हम सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करते हैं वो हमारा एक्टिव सेल कहलाया जाता है। ओके, तो सपोज हमने B2 सेलेक्ट कर लिया हमारी शीट 3 के अंदर, और उधर हमने फॉर्मूला पुट करा शीट 1 हाइफन B2 प्लस शीट 2 हाइफन B2। ओके,
अब हम इसे प्रैक्टिकली समझ के देखते हैं। हमने ओपन ऑफिस कैल्क ओपन कर रखा है। इसके अंदर यहाँ पे ऑलरेडी शीट 1, शीट 2, शीट 3 है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अपना डाटा भरेंगे। तो सबसे पहले हम माउस के थ्रू करेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। हमने सपोज करो यहाँ पे नेम लिख दिया, नेम ऑफ स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे हमने मार्क्स लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया ABCD और यहाँ पे टोटल लिख दिया। ओके, इसको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं और यहाँ पे हमने मार्क्स लिख दिए 50, 40, 30, 20। देन अब हम इसका यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। सम का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, इक्वल टू सम, ब्रैकेट लगाया, हमने रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करा, देन एंटर मार दिया। अब हमें ये टोटल किसी दूसरी शीट पे चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, सेकंड शीट लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट टोटल कर दिया हमने, स्टूडेंट मार्क्स कर दिया, देन इसको ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वल टू लगाया, देन शीट में गए और डाटा को सिलेक्ट करा, देन एंटर मारा। तो देखिए जो हमने वहाँ पे डाटा क्रिएट करा था उसका आउटपुट हम यहाँ पे लेकर आ चुके हैं शीट 2 के अंदर। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। सपोज हमने यहाँ पे किया 45, 45। ओके, और हम ऐसे ही इसके अंदर कर देते हैं 80 प्लस, यहाँ पे भी हम 80 कर देते हैं। अब हम शीट 3 के अंदर जाएंगे, इस डाटा को हम हटा देते हैं। टोटल कर देते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम करते हैं इक्वल टू। अब हमारा पहला डाटा कहाँ है, शीट 1 के अंदर। शीट 1 को हम सिलेक्ट करते हैं, इसमें जाते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। ओके, देन हम क्या करते हैं, अब आप चाहे तो प्लस का साइन लगा दीजिए, हमने प्लस का साइन लगा दिया। हम दोनों शीट के डाटा को टोटल करना चाहते हैं। देन शीट 2 पे जाएंगे, सेकंड शीट के डाटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम एंटर मार देंगे। तो देखिए उसका टोटल यहाँ पे आ चुका है, 125 हो चुका है। ओके, इसी तरह से हम किसी भी सेल के अंदर उसको, किसी भी सेल का डाटा हम दूसरे सेल के अंदर ला सकते हैं। इसको कहा जाता है रेफरेंसिंग सेल, और हम इसको रेफरेंसिंग अदर शीट भी कह सकते हैं। ओके, अभी हम शीट के अंदर वर्क कर रहे हैं इसलिए रेफरेंसिंग अदर शीट बोला जाता है। एक शीट का डाटा दूसरी शीट के अंदर लाना और रेफरेंसिंग अदर शीट माना जाता है। तो जब हमने इसके अंदर ये डाटा लेकर आए तो यहाँ पे ये देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, शीट 1 डॉट A26 के रेंज हो गई है B26 तक, उसके बाद प्लस शीट 2 देन डॉट A3 रेंज B3। लेकिन हमने थ्योरी पार्ट में हाइफन पढ़ा था, अब उसमें कंफ्यूज हो गए कि हाइफन का क्यों यूज नहीं हुआ, तो वो भी हम देख लेते हैं। हम हाइफन लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक्सेल ओपन करते हैं। हमारी शीट 1 है, यहाँ पे हमने इसको जूम कर लेते हैं। हम यहाँ पे करते हैं 25 देन 25। शीट 2 के अंदर हम कर लेते हैं, इसको भी जूम कर लेते हैं, 30 देन 30। एंड उसके बाद शीट 3 के अंदर हम जाते हैं, यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे इक्वल टू का मार्क्स लगाते हैं एंड इसको सेलेक्ट करते हैं। देखिए जैसे हमने सेलेक्ट करा इसमें हाइफन आ गया,
तो एक्सेल में हाइफन शो करता है, बट उसमें ओपन ऑफिस कैल्क में डॉट शो करेगा। उसके बाद प्लस का साइन हमने लगाया, उसके बाद शीट 2 का डाटा सिलेक्ट करा, देन एंटर मार। ओके, तो ये 55 आ गया। अब अगर आपको चाहिए एक ही शीट में जो टोटल है वो किसी दूसरे सेल में चाहिए, ठीक है, सपोज करो ये हमारी शीट 1 है, यहाँ पे हमने A3 के अंदर 25, B3 के अंदर 25, और अगर हमें चाहिए कि G के अंदर चाहिए, G9 के अंदर, तो सिंपल सा हम इक्वल टू करेंगे। ओके, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर मार देंगे, तो इस तरह से भी हमारा टोटल आ सकता है, ठीक है, एक ही शीट के अंदर। ओके, आया समझ में? तो ये हमारा रेफरेंसिंग अदर शीट हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, आज की क्लास के अंदर, रेफरेंसिंग अदर डॉक्यूमेंट। तो इसको हम माउस के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कीबोर्ड के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो चीज़ समझेंगे। हम इसे स्विच विंडो भी बोलते हैं। ओके, कंफ्यूज मत होना, स्विच विंडो भी हम इसे बोलते हैं। स्विच विंडो का यूज़ क्या है कि अगर आपके पास दो वर्कबुक है, अब एक वर्कबुक का डाटा दूसरी वर्कबुक के साथ कनेक्ट करना चाहते हो या कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आप उस कंडीशन में स्विच विंडो का यूज़ करते हो। ओके, ये कहाँ मिलता है हमें? व्यू टैब के अंदर मिलता है, अंडर विंडो ग्रुप के अंदर। जब हम फॉर्मूला पुट करते हैं, स्विच विंडो का यूज़ करते हैं, तो एक्टिव सेल, जैसे सपोज हमारा B2 है, आपकी एक वर्कबुक के अंदर किसी भी शीट के अंदर हमने कोई एक्टिव सेल लिया B2, उसके अंदर हमने कोई डिफरेंट वर्कबुक का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो सिंपल सा आपने इक्वल टू लिखा, सम लिखा, और उसके बाद आप स्विच विंडो से जाकर अपनी वर्कबुक सेलेक्ट कर सकते हो और उस वर्कबुक की शीट का जो डाटा है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। हम इसे एक्सेल के थ्रू समझेंगे। ये हमारी एक वर्कबुक है, एक वर्कबुक हम और क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले इसे हम सेव कर देते हैं। हम इसका नाम रख देते हैं, डेस्कटॉप पे ही हम प्रैक्टिस के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे हम इस वर्कबुक का नाम रख देते हैं example1, सेव कर देते हैं। एक और वर्कबुक क्रिएट करते हैं, example2। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें एक डाटा क्रिएट करते हैं शीट 1 के अंदर। हमने यहाँ पे करा सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स। हमने यहाँ पे कर दिया 1 2 3 4 5 6। देन यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं अमित, करण, राम, राहुल, रोहन, हरी। ओके, यहाँ पे इनके मार्क्स हो गए 40, 48, 50, 47, 43, देन 44। अब इसका हम जो डाटा है दूसरी वर्कबुक में हम कैसे लेकर आएंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसको हम सेव कर देते हैं पहले। ओके, ये चीज ध्यान रखना है, जब भी आप स्विच विंडो का यूज करते हो यानी कि रेफरेंसिंग अदर डॉक्यूमेंट करते हो, तो आपको वो वर्कबुक ओपन रखनी है। ठीक है, हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। हमारा जो डाटा बना है example2 के अंदर, हम example1 वाली वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स मार्क्स करते हैं और
यहाँ पे हम B2 के अंदर इक्वल टू सम करते हैं। उसके बाद सम हमने ले लिया, देन हम व्यू टैब में जाएंगे। यहाँ पे स्विच विंडो दिखाई दे रहा है, इस पे हम एग्जाम्पल 2 वाली वर्कबुक को लेंगे, देन उसके मार्क्स को लेंगे एंड उसके बाद हम एंटर मार देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका टोटल आ गया। हमने जो एक डाटा बनाया था वो एग्जाम्पल 2 के अंदर बनाया था और उसका जो कैलकुलेशन करा है हमने एग्जाम्पल 1 में। इसी तरह से आप ओपन ऑफिस कैल्क में भी कर सकते हो। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। होपफुली आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।